ओके, तो चलिए हम लोग ना ये क्लास 10th का मैथ का मैराथन से ना ये 45 डेज का चलेगा और रेगुलर चलेगा। तो अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी खबर कर दे क्योंकि चैप्टर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो यदि उन लोग शुरुआती से जुड़े तो काफ़ी अच्छा होगा। तो और ये आप लोग भी रेगुलर जुड़े रहे है ना। तो ये हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ का मैराथन में हम लोग देखेंगे ये चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर नंबर 7 है हमारा निर्देशांक ज्यामिति देखेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति में हम कुछ टॉपिक्स देखने वाले हैं और इतना ही इम्पोर्टेंट है, काफी कम टॉपिक से, ज्यादा है नहीं। तो हम समझेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है आखिर, और फिर निर्देशांक ज्यामिति के सहायता से यदि कोई दो बिंदु का निर्देशांक दिया हो तो हम दूरी कैसे निकालेंगे दो बिंदु के बीच में। तो उसे हम दूरी फॉर्मूला बोलेंगे या दूरी सूत्र बोलेंगे। और फिर यदि हमारे एक रेखा होगा और यदि उसको कोई विभाजित करता है तो उसे हम उसके लिए हम विभाजन सूत्र देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इसी से क्वेश्चंस रहते हैं, घुमाए हुए रहते हैं, काफी घुमाए हुए रहते हैं। तो मैं टाइप भी बता दूंगा कि क्वेश्चंस किस प्रकार हो सकते हैं दोनों, है ना, सूत्र के से रिलेटेड। तो सबसे पहले समझेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। निर्देशांक का मतलब होता है किसी भी चीज को निर्देश करना। निर्देश करना मतलब उसको आंकिक रूप से उसका मान बताना, उसका स्थिति बताना, उसका स्थान बताना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। जैसे कि यदि इस बोर्ड को ही मान के चलते हैं ना, ये हमारा बोर्ड है। अब बोर्ड में मैंने ए को लिख दिया और ए को लिख दिया। ए को लिखने के बाद मैंने बोला कि ठीक है कि ए को जो हमने लिखा है, ए का क्या निर्देशांक होगा। इसका मतलब इसको अंकिक रूप में बताना है। ए का हमारा बोर्ड में स्थिति कहाँ होगा, देखने से दिख रहा है। लेकिन यदि सोचो कि यदि बोर्ड बहुत बड़ा होता, 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, हम उसका सही स्थान कैसे बता पाते। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, रेफरेंस लेंगे सबसे पहले तो, और रेफरेंस के हिसाब से ही दूरी बताएंगे। तो रेफरेंस यदि ये बोर्ड है तो बोर्ड के कोई एक कोना को हम लोग ले सकते हैं, कि जैसे कि ये कोना को ले सकते हैं, नीचे है ना, यहाँ से ले सकते हैं, या फिर उस कोना से हम लोग ले सकते हैं, कहीं से भी। तो उसके लिए हम बोलेंगे कि अब इसका दो चीज है, एक तो है क्षैतिज है ना, एक हो गया क्षैतिज और एक हो गया ऊर्ध्वाधर, है ना। तो जहां से भी हम रेफरेंस लेंगे वहां से हम दो दूरी को बताएंगे। कौन सा दूरी बताएंगे, दो दूरी को बताएंगे, क्षैतिज और फिर हमारा जो ऊर्ध्वाधर दूरी है। जैसे कि यदि हम यहाँ से लेते हैं तो यहाँ से क्षैतिज दूरी हमारा कितना हो जाएगा, मान के चलो यहाँ 10 इकाई आ रहा है, ठीक है। इसी तरह हमारा, है ना, मान के चलो कि हमारा ये क्षैतिज आ रहा है, 10 इकाई आ रहा है ना। और यदि हम लोग चलो ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर से नीचे की ओर चले तो हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर मान के 5 इकाई होता है। तो हम लोग रेफरेंस जो लिया है, हमने जो रेफरेंस लिया है वो बाईं ओर का सबसे ऊपरी कोना से लिया है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्षैतिज दूरी इसका 10 है और ऊर्ध्वाधर दूरी ऊपर से नीचे 5 है ना। तो दो मान हमेशा हम लोग लेते हैं। अब ये तो नॉर्मल है, इस तरह किसी भी एक रेफरेंस लेते हैं, रेफरेंस के आधार पे किसी भी बिंदु या किसी भी स्थान को निर्देशित करते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। लेकिन हम लोग गणित के भाषा में क्या करते हैं, तो गणित के भाषा में भी सेम चीज है। यहाँ भी हम लोग दो रेखा को लेते हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, किसमें, 90 डिग्री में, है ना। तो हम लोग एक क्षैतिज रेखा लेते हैं, ये क्षैतिज रेखा हो गया हमारा, ठीक है। और ये हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया जो एक दूसरे को किसमें प्रतिच्छेद करता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है 90 डिग्री में। इसको जो क्षैतिज रेखा होता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्स अक्ष, ठीक है। और जो हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा होता है उसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। नाम लिखना है इसका। और ये जो हम लोग जहाँ काटता है ना, एक्स और वाई एक दूसरे को जहाँ काटता है उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, है ना, मूल बिंदु बोलते हैं। अब क्या है, ये मूल बिंदु हमारा जो इसका निर्देशांक होता है 0 0 होता है। इसका मतलब है जब भी हम लोग निर्देशांक लिखेंगे तो निर्देशांक को हमेशा हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम x का निर्देशांक लिखेंगे और फिर हम लोग किसका निर्देशांक लिखेंगे, y। तो x का मान भी यहाँ 0 होता है और y का मान भी हमारा 0 होता है और यही हमारा इस बिंदु का क्या है, निर्देशांक है। अब ये मूल बिंदु से दाईं और x एक्सिस में सारे जितने वैल्यूज होंगे सब कितने में हो जाएंगे, पॉजिटिव में हो जाएंगे। किसमें हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब धनात्मक में हम लोग इसकी दूरी को हम लोग क्या करेंगे, लेंगे। और इसी तरह यदि मूल बिंदु से ऊपर की ओर यदि y एक्सिस में हम लोग लेंगे तो y एक्सिस में हम लोग
पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं? पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं वाई एक्सिस में, है ना। इसी तरह है +6, ये वाई एक्सिस में हमारा है। इसके बाद सेम तरीके से एक्स एक्सिस में बाई की ओर, दाई की ओर पॉजिटिव, तो बाई की ओर नेगेटिव दूरी लेते हैं। क्या लेते हैं? नेगेटिव दूरी, मतलब ऋणात्मक में सारे मान को हम लोग लिखते हैं। और ये हमारा क्या हो जाता है ना, ये इसी तरह -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3। हमारा वाई एक्सिस में भी मूल बिंदु से नीचे की ओर हम लोग नेगेटिव लेते हैं। अब एक चीज यहाँ पर देखना है, जो हमारा ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, तो हमारा 4 भाग बनता है। 4 भाग जो बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं उसको? चतुर्थांश बोलते हैं, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा पहला चतुर्थांश, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। नाम याद रखना है, प्रथम चतुर्थांश। ये हो जाएगा हमारा द्वितीय, है ना, और ये हमारा हो जाएगा तृतीय, और ये हमारा हो जाएगा चतुर्थ, चतुर्थ चतुर्थांश। अब ध्यान देना है कि कोई भी बिंदु, मान के चलो ये ही हमारा बिंदु है ना, मान के चलो ये हमारा बिंदु है, इसको हम लोग देखेंगे, इसका निर्देशांक यदि हम लोग करेंगे तो x, पहले हम लोग क्या लिखते हैं? x का निर्देशांक, फिर लिखते हैं y का निर्देशांक। तो x का निर्देशांक कितना में है? ये 5 में है, तो 5 लिखेंगे। y का निर्देशांक 3 है, तो इसका जो चिन्ह होता है हमेशा प्लस प्लस में होता है। दोनों x और y दोनों ही प्लस प्लस में होता है प्रथम चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में यदि हम लोग यहाँ ले, है ना, मान के चलो यहाँ लेते हैं, तो यहाँ पर ले, तो पहले हम क्या लिखेंगे? ये बी बिंदु है, तो ये x का हम लोग देखेंगे तो x का हमारा -6 हो जाएगा, और y का हमारा कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो जो हमारा द्वितीय चतुर्थांश है उसका जो चिन्ह होता है वो होता है माइनस और प्लस। इसका मतलब x का जो निर्देशांक होगा वो ऋणात्मक होगा, और y का जो निर्देशांक होगा वो धनात्मक होगा। इसीलिए तृतीय में हम लोग देखेंगे तो दोनों का क्या आ जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव, है ना। x का निर्देशांक भी नेगेटिव में, मतलब ऋणात्मक, और y का निर्देशांक भी ऋणात्मक। इसी तरह यदि हम लोग चिन्ह देखें चतुर्थ चतुर्थांश का, तो हमारा x का तो प्लस में आएगा निर्देशांक, लेकिन y का हमारा क्या हो जाएगा? माइनस में आएगा। तो इस प्रकार हम लोग निर्देशांक लिखते हैं किसी भी बिंदु का, है ना। तो हम सबसे जब भी लिखते हैं निर्देशांक, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? x का निर्देशांक, फिर y का निर्देशांक, और यही हमारा कहलाता है किसी भी बिंदु का निर्देशांक। जैसे कि ये a बिंदु है, तो पहले हम x का निर्देशांक 5 है, 5 के दूरी पर है, और y का निर्देशांक कितना पर है? 3। तो x 5,3 ये हमारा हो जाएगा बिंदु a का निर्देशांक। ये हमारा x है और ये y, तो कंपैरिजन कर सकते हैं, ये x है और ये क्या है? y है। तो ये था इसी प्रकार हम लोग किसी भी बिंदु का क्या लिखते हैं? निर्देशांक हम लोग लिखते हैं। इसी तरह यदि आपको दिया हुआ हो, मान के चलो एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं, कि यहाँ पर कोई बिंदु दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा कोई बिंदु दिया हुआ है कि ये बिंदु है, तो इस बिंदु में क्या है? ये C है, ठीक है। तो हम इसको मिलाएंगे तो ये हो जाए 4, और इसको मिलाएंगे तो 5 के जगह। तो हम यहाँ पर मान लो C है, तो C का निर्देशांक कैसे लिखेंगे? तो C का निर्देशांक हमारा हो जाएगा, है ना, x का निर्देशांक है -4, y का निर्देशांक कितना है? -5। तो ये हो जाएगा -4 -5 हमारा क्या हो जाएगा? निर्देशांक हो जाएगा, है ना। इसी तरह इसका तो हम लोग देख चुके हैं, ये इसका है 6 और -6 और 2 इसका निर्देशांक है। तो इस तरह यदि कभी भी निर्देशांक लिखने बोले तो सबसे पहले x का दूरी लिखना है ना। इसी तरह आपको लोग को लाइन खींचना है और पहचानना है कि x का दूरी कितना है, y का दूरी कितना है। तो पहले x का दूरी लिखेंगे, फिर y का दूरी लिखेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? निर्देशांक हो जाएगा। तो ये था हमारा एक परिचय था, किसका परिचय था? निर्देशांक ज्यामिति का। अब जो हमें इंपॉर्टेंट चीज देखने हैं, 2 थ्योरम्स देखने हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 2 हमें फॉर्मूलाज पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट चीज वो है हमारा दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र कैसे निकालते हैं, या क्या है ये। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दूरी फॉर्मूला। दूरी फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं। तो अब यहाँ पर हम बार बार दोनों अक्ष को नहीं बनाएंगे, हम लोग नॉर्मली इमेजिनेशन कर सकते हैं कि मान के चलते हैं दूरी फॉर्मूला पहले पढ़ेंगे, है ना। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या होता है? इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा होता क्या है? तो दूरी सूत्र सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यदि कोई भी हमारा एक बिंदु A है ना, A का निर्देशांक दिया हुआ है, मान के चलते हैं हमारा x1 है और ये y1 है, चार संख्या में हम लोग व्यक्त करते हैं। क्या है? x1 है और y1 है हमारा बिंदु A, और बिंदु B मान के चलते हैं ये हमारा कोई बिंदु है,
ये बी है, बी का है हमारा x2 और y2 है। अब ये इसका निर्देशांक है, इसका निर्देशांक कौन है, ये है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है कि यदि ए और बी के बीच का दूरी निकालना हो, है ना, तो इस दूरी को हम लोग बोलेंगे यही दूरी है ना, दूरी बोलेंगे इसको, ए बी नाम करके भी बोल सकते हैं। ए बी का मतलब हो गया ए बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का दूरी, और यदि इसका निर्देशांक दिया हुआ हो तो हम लोग इसका दूरी कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूलाज है जिसको हम लोग बोलते हैं दूरी फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र या दूरी सूत्र बोलते हैं इसका। ये हो जाता है रूट अंडर क्या होता है x2 घटाओ x1। हम लोग क्या करते हैं, दूसरे जो दूसरे बिंदु का x का निर्देशांक है उसमें घटाते हैं पहले बिंदु का x का निर्देशांक, उसको हम लोग वर्ग करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, फिर दूसरे बिंदु का जो हमारा होगा y का निर्देशांक, उसमें हमारा पहला बिंदु का y का निर्देशांक को घटा देंगे, और इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, और यही हमारा कहलाता है दूरी सूत्र। इसको हम लोग सिंपल लिख सकते हैं, ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस, है ना, आगे हमारा है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हमारा y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारा इसी को दूरी फॉर्मूला बोलेंगे। अब देखते हैं इस पर एक दो एग्जाम्पल देखते हैं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, है ना। अब मान के चलो, ठीक है, कि यहाँ पर हमारा कोई बिंदु है, ए बिंदु के पी बिंदु हम लोग देते हैं, पी बिंदु है, इसका है 2 और 5 इसका निर्देशांक है, और कोई एक और बिंदु है जहां पर हमारा, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखते हैं ना, ये एक बिंदु है, इसका है 2 और 5 है, और ये हमारा क्यू बिंदु है, इसका हमारा है 8 और 7 है। कितना है, 8 और 7 है, ये निर्देशांक है। यदि हमें ये बिंदु और ये बिंदु के बीच का दूरी निकालना, दूरी का मतलब पी क्यू है ना, पी क्यू का मान निकालना है, तो हमारा पी क्यू का मान हमारा क्या हो जाएगा, तो पी क्यू का मान, ये तो दूरी ही है ना, तो दो बिंदु के बीच का दूरी निकालने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, दूरी फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी दूरी सूत्र लगाएंगे, एक बार तो हम लोग दूरी सूत्र यहाँ लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन हम पहचानेंगे, यदि ये पहला बिंदु इसको हम मानते हैं तो उस आधार पे हमारा ये x1 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। यदि ये हमारा दूसरा बिंदु है, तो दूसरा बिंदु है, तो इस आधार पे ये हमारा हो जाएगा x2, और ये हमारा हो जाएगा y2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। अब हमने पहचान लिया है ना कि कौन है हमारा x1 और कौन है y1, कौन है x2 और कौन है y2। अब बस मान बैठाना है, x2 y2 रूट अंडर, है ना, x2 कितना है 8, 8 में 2 को घटाएंगे उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 के जगह 7 है, तो 7 घटाओ y1 के जगह 5 है, तो उसको स्क्वायर करेंगे, तो रूट अंडर कितना आ जाएगा, है ना, 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 4 इक्वल टू रूट 40। इसका मतलब है कि जो हमारा पी क्यू का जो डिस्टेंस निकलेगा वो हमारा आ जाएगा रूट 40 आएगा। कितना आएगा, रूट 40 आएगा। यदि इसको थोड़ा सा और अच्छा से लिखे तो ये हमारा हो जाएगा 10 4 है ना, तो ये हो जाएगा 2 रूट 10। कितना हो जाएगा, 2 रूट 10 इकाई हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो जिसका भी जोड़ा लगेगा वर्गमूल बोल रहे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना, है ना, 5, या तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 2, ऐसे 3 बार 2 हो जाएगा और 1 बार 5 हो जाएगा। तो इसमें जोड़ा लग रहा है 2, तो 2 1 2 बाहर हो जाएगा, बाकी ये इतना अंदर ही रह जाएगा ना, रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 रूट 10। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 रूट 10 हमारा क्या हो जाएगा, 2 रूट 10 हमारा क्या हो जाएगा, P और Q के बीच का दूरी। इस प्रकार किसी भी बिंदु के बीच का दूरी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं यदि निर्देशांक पता हो तो, है ना। कभी कभी क्या होता है, यही फॉर्मूला का यूज ऐसे हो जाएगा कि दो बिंदु के बीच का दूरी दिया हुआ रहेगा, है ना, और क्या है कि कोई एक निर्देशांक नहीं दिया हुआ रहता है, तो भी उसी फॉर्मूला का ही प्रयोग होगा, है ना, क्योंकि ये हमारा एक संबंध हो जाता है दो बिंदु के बीच का दूरी और उसके कोऑर्डिनेट मतलब उसके निर्देशांक के बीच में। कभी भी यदि दूरी दिया हो निर्देशांक नहीं दिया हुआ है तो निर्देशांक हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। तो यह दूरी सूत्र था। अब दूरी सूत्र का और प्रयोग कहाँ होता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए होता है,
तो कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है दूरी सूत्र का फॉर्मूला का प्रयोग कि एक त्रिभुज दे दिया और त्रिभुज के तीनों शीर्ष का कोऑर्डिनेट दे दिया, है ना। कोऑर्डिनेट का मतलब मान लीजिए ए बी सी, और ये आपको दे दिया x1 y1, ये दे दिया हमारा x2 y2, है ना, ये दे दिया x3 y3, हमारा कोऑर्डिनेट कुछ भी दे दिया मान के चलते हैं। अब आपको बोलेगा कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है। अब बोलोगे यार कैसे लगाएंगे हम, ज्यामिति का कंसेप्ट यहाँ पर। तो बस कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आपको दूरी फॉर्मूला पता है और दूरी फॉर्मूला से आप दो बिंदु के बीच का दूरी निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, ए बी का दूरी निकालेंगे, फिर बी सी का दूरी निकालेंगे और फिर ए सी का दूरी निकालेंगे, फिर चेक करेंगे उनके भुजाओं का कि यदि सारा भुजा बराबर है या दो भुजा बराबर है या कोई भी भुजा बराबर नहीं है, उस हिसाब से आप ये बता सकते हो कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है। जब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो उस टाइम बता देंगे, है ना। अगला है कि यदि, है ना, कि यदि इस प्रकार बोले कि हमारे तीन बिंदु है, तीन बिंदु है, ए है ना, बी है और हमारा सी है, ये तीन बिंदु है, इसका भी निर्देशांक आपको क्या हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। तो आपको बोलेगा कि आपको बताना है कि ये तीनों बिंदु लीनियर है, लीनियर का मतलब रेखिक है, कैसा है, रेखिक है ना। तो कैसे आप बताएंगे, तो यदि ये तीनों बिंदु रेखिक तब होगा जब हमारा ए बी का दूरी और बी सी का दूरी को यदि हम जोड़ेंगे तो वो ए सी के दूरी के बराबर होना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। तो लीनियर होने के लिए क्या होना चाहिए, ए बी का दूरी बी सी का दूरी बराबर हो जाएगा ए सी का दूरी। अब आपको क्या करना है, दूरी फॉर्मूला से यदि कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, निर्देशांक यदि दिया हुआ है, तो ए बी का दूरी निकालना है, बी सी का दूरी निकालना है और फिर किसका निकालना है, फिर ए सी का, और फिर चेक करना है कि क्या ए बी और बी सी का दूरी ए सी के बराबर है तो आप बोल सकते हैं कि ये रेखिक है। तो इस प्रकार क्वेश्चंस हमारे बनते हैं किससे, दूरी फॉर्मूला से। अब अगला फॉर्मूला हम लोग देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो दूरी फॉर्मूला के आधार पर एक चैप्टर आपका होगा 7.1, कौन सा होगा, 7.1 होगा। तो 7.1 आप लोग ट्राई कर सकते हैं, है ना, आराम से ट्राई कर सकते हैं। और कंसेप्ट देखना हो तो कंसेप्ट हम फिर तो एमसीक्यूज और प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम का सीरीज भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो प्रॉब्लम उस टाइम देखेंगे। अगला है हमारा कंसेप्ट में आता है विभाजन, क्योंकि कंसेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बच्चों का कंसेप्ट ही स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो क्वेश्चंस कहाँ से बनाएंगे। तो पहले तो कॉन्सेप्ट को भी तो समझ के रखो, है ना। तो चलिए अगला है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र बोलता है, क्या बोलता है, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र का मतलब क्या है, तो यदि यहाँ पर हमारा कोई एक बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु यहाँ पर ए है, इसका कोऑर्डिनेट हमारा दिया हुआ x1, क्या दिया हुआ है, x1 और y1, कोऑर्डिनेट का मतलब निर्देशांक, ठीक है। और कोई एक बिंदु यहाँ पर है, वो है हमारा बी, इसका दिया हुआ है x2, y2 दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ, टेंशन मत लेना, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं दिया हुआ है, तो मेरा टेढ़ा हो जा रहा है, मैं इसको सही करने का कोशिश कर रहा, जैसे भी है समझो कि ये सीधा रेखा। अब क्या है कि ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, इसका निर्देशांक हमारा क्या है, दिया हुआ है। अब ऐसा है कि कोई एक और बिंदु है, कोई एक और बिंदु है, मान के चलते हैं यहाँ पर, ये हमारा सी बिंदु है, और सी बिंदु का भी कोई कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई, हमें नहीं पता है, यही बिंदु हमें निकालना है। किससे, हम विभाजन सूत्र से प्रयोग करके या विभाजन सूत्र के माध्यम से हम लोग ज्ञात करते हैं। तो एक और बिंदु है सी है, जो हमारा m1 और m2 अनुपात में बांटता है। इसका मतलब है हमारा AC बटा हमारा CB हमारा हो जाएगा m1 बटा m2। इसका मतलब जो हमारा सी बिंदु है ना, सी बिंदु जो है वो हमारा इस रेखा को m1 और m2 अनुपात में या भाग में विभाजित कर, इधर m1 भाग हो जाएगा, इधर हो जाएगा m2 भाग में। तो हमें निकालना है इस केस में कि ये जो बिंदु है, ये जो विभाजित कर रहा है इस रेखा को, उस विभाजित बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x का निर्देशांक क्या होगा और y का निर्देशांक क्या होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं विभाजन सूत्र। तो हमारा x का जो हमारा निर्देशांक हो जाएगा वो हमारा होता है, क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बट्टा m1 प्लस x2, ये हो जाएगा x का निर्देशांक। ये फॉर्मूला ही बन जाता है हमारा, याद रखना है इसको। इस फिर यही ये और x हो गया। अब y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब y का निर्देशांक क्या होता है, y का निर्देशांक सेम हो जाएगा, x की जगह हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ये हमारा क्या हो जाएगा, y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसका मतलब है, फिर एक बार दोहरा रहा हूँ,
यदि हमारा ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और एक सी बिंदु जो है इस दोनों ए बी रेखा को M1 और M2 अनुपात में बांटता है, M1 और M2 भाग में बांटता है, तो ये बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो x का, ये ना इस बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग इसको x का निर्देशांक निकालने के लिए ये फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और ये y का निर्देशांक निकालने के लिए ये नीचे वाला फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो ये दोनों फॉर्मूला आप लोग याद रखें। इसमें एक एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि मान के चलो कि ये हमारा P है, ये हमारा 2 है और 3 है, और ये हमारा Q है ना, ये है 5 है और 8 है, ठीक है। अब यदि ये दोनों रेखा को हम मिला दें, यहाँ दूरी फॉर्मूला नहीं यूज करना है, दूरी नहीं निकालना है, यहाँ पर किस कौन M1 और M2 अनुपात में बांट रहा है, तो हमें बताना है कि वो बिंदु कौन सा है, उसका क्या निर्देशांक होगा, है ना। तो मान के चलो ये हमारा कोई है ना, M1 इक्वल टू हमारा 2 है और M3 हमारा है 5। इसका मतलब है ये दोनों रेखा 2:3 में विभाजित कर रहा है सी बिंदु। कौन बिंदु? सी बिंदु। अब सी का हमें निर्देशांक नहीं पता है, निर्देशांक निकालना है ना। पी का निर्देशांक तो पता है, क्यू का निर्देशांक हमारे पता है, लेकिन और अनुपात एक पता है कि ये M1 और M2 का अनुपात हमें M1 और M2 का जो अनुपात है 2:3 है, तो हमें निकालना है क्या? C का XY। क्या निकालना है? C का XY, मतलब इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है। उस केस में हम क्या करेंगे? फॉर्मूला सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो हम जानते हैं हमारा क्या होता है, x बराबर होता है, अब देख सकते हैं कि ये हमारा पहला बिंदु है, तो इसको हम लोग x1 बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं y1, ठीक है। इसी तरह ये दूसरा बिंदु है, तो ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x2 और y2 हो जाएगा। तो x2 y2 x1 y1 सब पता है। M1 हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। M2 हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना, यहाँ 5 करते हैं, है ना, 5 हो जाएगा। अब सेम x1 के लिए निकालेंगे M1। अब फॉर्मूला को देखेंगे x1, हम दोबारा फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, यहीं से x का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो M1 x2, तो M1 हमारा है 2 गुना x2 कितना है? 5 है, प्लस M2 x1, M2 हमारा 5 है गुना x1 हमारा 2 है, बटा इसी तरह हो जाएगा M1 M2, M1 कितना है? 2 + 7 है ना, तो सॉरी 2 + 5, तो इसको हल करेंगे तो 10 10 20/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो जो हमारा x का कोऑर्डिनेट निकलेगा वो निकलेगा 20/7 निकलेगा। तो y का कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा? y का कोऑर्डिनेट सेम तरीके से निकालेंगे M1 y2, तो M1 हमारा है 2 गुना y2 हम क्या है? 8 है, प्लस इसके बाद है हमारा M2 y1, तो M2 हमारा कितना है? 5 गुना y1 हमारा कितना है? 3 बटा M1 + M2 के जगह हम लिखेंगे 2 + 5, इसको हल करेंगे तो 16 और 15 16 15 31/7, कितना आ जाएगा? 31/7। इसका मतलब जो हमें नया बिंदु का कोऑर्डिनेट निकला वो हमारा निकला XY, वो हमारा क्या निकल गया? 20/7 और 31/7 निकल गया। इस प्रकार है ना, कोई भी रेखा को कोई अन्य बिंदु, तीसरा बिंदु M1 M2 अनुपात में विभाजित करती है, तो उस बिंदु के निर्देशांक को निकालने के लिए हम लोग विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं, है ना, जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल में हमने देख लिया, है ना। इस क्वेश्चंस में इस फॉर्मूलाज के काफी सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये है ना, ये बीच वाला बिंदु ही दिया हुआ, इसका निर्देशांक नहीं दिया हुआ, तो हमें इसका निर्देशांक निकालना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि M1 और M2 का अनुपात निकालना होता है ना, सब बिंदु दिया हुआ होता है, M1 M2 ही नहीं दिया हुआ है, तो M1 M2 का मान निकालना होता है, तो भी हम विभाजन सूत्र का ही प्रयोग करते हैं, उसी का प्रयोग करके बनता है। तो चलिए, ये था हमारा कंसेप्ट और थ्योरी था हमारा निर्देशांक ज्यामितीज का, है ना। तो वीडियोस के साथ में बने रहे, हम फिर इसका MCQs या क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स को लेकर के आएंगे, उस टाइम फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए दूरी फॉर्मूला और हमारा विभाजन फॉर्मूला को याद करके रखें। ओके, ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो से।